जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम एक रेलवे की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम वह प्रश्न लेकर आ रहे हैं जो रेलवे अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किया है। तो यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम 20 प्रश्न देखते हैं। तो यह सारे प्रश्न आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए प्रश्नों को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 12 से 35। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार हैं। यह भी आप याद रखना क्योंकि परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 1761, 1757, 1775, 1789। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। इस समय सिराजुद्दौला हार चुके थे, तो इसके कारण जो अंग्रेज थे उनका भारत में साम्राज्य स्थापित होना शुरू हो गया था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। 1857, 1885, 1905, 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो एकदम फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से जुड़ो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे रात्रि 9 बजे इन सारे प्रश्नों का मॉक टेस्ट लिया जाता है। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। आपके सामने विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा असम में जो है यहाँ पे चाय अधिक उत्पादन किया जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प रहेंगे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगर आपसे यह पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आप वहाँ पे उत्तर प्रदेश को बताएंगे, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय संविधान का किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आपके सामने विकल्प हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इनके वो संविधान का निर्माता माना जाता है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में पंचायती राज्य प्रणाली को किस वर्ष लागू किया गया। तो आपके सामने विकल्प हैं 1950, 1957, 1992, 1993। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1993 में। 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज्य प्रणाली लागू हुई थी। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायत की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो आपके सामने विकल्प हैं कपास से, दूध से, गेहूं से, तेल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूध से। श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना था। जब श्वेत क्रांति हुई थी तो उसका मतलब भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाना था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके सामने विकल्प हैं जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस। तो जो यूएनए है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में स्थित है। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 1940,
1942, 1944, 1947। तो इसका सही उत्तर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के साथ शुरू किया गया था। यह सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, तो आपके लिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या एनटीपीसी की परीक्षा देना चाहते हैं तो यह सारे प्रश्न आपको उन परीक्षाओं में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और इन प्रश्नों को याद रखने का प्रयास करें। तो आपके सामने विकल्प हैं कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके सामने विकल्प हैं पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंगल। मंगल को लाल रंग के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। जो लाल ग्रह मंगल है इसका रंग लाल होता है, इसीलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपके सामने विकल्प हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में किए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं 1965, 1974, 1998, 2002। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है। यह प्रश्न पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को दूरी मतलब समझ में नहीं आता होगा कि यह क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो आपके सामने विकल्प हैं समय, दूरी, द्रव्यमान, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष है तो सबको लगेगा कि यह पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष, तो सभी लोग प्रकाश की तीव्रता ना बता देंगे, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। तो आपके सामने विकल्प हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो आपके सामने विकल्प हैं चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, बरदौली में। तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण में। गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में किए थे। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अशोक का अभिलेख किस वर्ष में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है। तो जो अशोक का अभिलेख है वह संस्कृत में कि ब्राह्मी में कि पाली में कि तमिल में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मी में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। अधिकांश जो अभिलेख हैं वह ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि म्यांमार की राजधानी कौन सी है। तो आपके सामने विकल्प हैं रंगून, नाइपीडा, मांडेले, यागून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइपीडा। अगर आप किसी भी परीक्षा को देने जाते हो तो उसमें भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न पूछना अनिवार्य होता है, पूछा ही जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है। हम एक भारत के पड़ोसी देश ट्रिक से संबंधित इसी चैनल पे समझाए हैं, आप उसे जाकर जरूर देखें, जिससे आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं 50 प्रश्नों के माध्यम से हमने वहाँ पे पूरा का पूरा कवर किया है। तो आप उसे जाकर जरूर देखें। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है। तो आपके सामने विकल्प रहेंगे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप इसका उत्तर कमेंट में बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि संसद का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष कि राज्यसभा अध्यक्ष। इसका उत्तर आप वीडियो के कमेंट में बताना। अगर आप नहीं पता है तो हम कल इस वीडियो को बता देंगे, कल की वीडियो में इसका उत्तर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ाई